पॉलिटिकल प्लस न्यूज चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। दोस्तों, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आज दोपहर बाद 4 बजे देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी, देश की गृह मंत्री ममता बनर्जी और देश के रक्षा मंत्री अखिलेश यादव जी इस्तीफा देंगे। आप हंस रहे होंगे कि क्या बेवकूफ़ी की भरी बातें कर रहे हैं। जी हाँ, बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि बेवकूफ़ आपको ये सरकार बना रही है, बेवकूफ़ आपका को ये डोगी मीडिया बना रहा है। मैंने तो लगभग 10 साल हो गए अखबार पढ़ना छोड़ रखा है। आप लोगों के घरों में निश्चित रूप से अखबार आता होगा और अखबार में एक खबर भी आई है जो आपने शायद पढ़ी नहीं। मेरा दावा है 90% लोगों से ज्यादा ने वो खबर नहीं पढ़ी है। जी हाँ, बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं नहीं बना रहा बेवकूफ बना रहा है इस देश का डोगी मीडिया और ये सरकार। आपको बता दूं कि ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी 23 तारीख को और 23 तारीख को मीटिंग के अंदर सरकार ने ये माना था कि गलती हुई है, सुरक्षा में चूक हुई है, ये माना था। और ये मैं आपको पहले सबूत दे देता हूं, उसके बाद बात करेंगे। की ओर से, आईबी की ओर से, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है। घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई इसका भी बताया। और जो जगह जहां घटना हुई उस जगह में वो मेन रोड पे नहीं है, पैदल चलना पड़ता है या घोड़ा से चलना पड़ता है, जो लगभग वहां से 2.5 घंटे 2 घंटे दूर जिस मीडोस है जहां ये घटना हुई उसके बारे में बताया। और सब पार्टी को बताया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में ऑफिस। जी हाँ, सब पार्टियों को ऑल पार्टी मीटिंग में ये किरण रिजिजू है, संसदीय कार्य मंत्री देश के, ये बता रहे थे कि ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर सभी को ये बात बताई गई। तो फिर मीडिया की क्या मजबूरी थी जो इस खबर को हाईलाइट करके नहीं छापा। अखबारों में किसी ने दिया है, असल तो बताया ही नहीं देश को। अगर बताया भी है, ये मंत्री जब बाहर आके बता रहा है, तो इस देश की मीडिया को क्या दिक्कत थी देश को बताने में कि सरकार ने पहली बार 11 साल के अंदर अपनी एक गलती मानी। गलती तो इन्होंने पहले भी किया था, लेकिन उस समय थोड़ा ये कह के टाल दी गई थी बात के शायद मेरी ही तपस्या में कमी रह गई होगी। किसान भाइयों, माफ करना, गलती तो मानी थी, लेकिन खुलकर पहली बार 11 साल के अंदर इस बीजेपी सरकार ने गलती मानी है कि हमसे चूक हुई है। और देश का मीडिया ये बात बता नहीं रहा, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। देखिए, जब भी किसी तरह की कोई ऐसी घटना होती है, कोई बड़ी घटना, उस समय तुरंत या तो सरकार के स्पोक्स पर्सन या सरकार के कोई मंत्री या कोई राष्ट्र के नाम संदेश आता है और बताया जाता है, ब्रीफिंग होती है। लेकिन आज 5 दिन हो गए, सन्नाटा है बीजेपी सरकार के अंदर, सन्नाटा, सब शांत हैं। करोड़ों का जो एक आर्मी है इनकी, ट्रोल आर्मी, वो 1.5 रुपये वाले ट्विटर, वो शांत हैं। पता है क्यों शांत हैं? वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई विपक्ष का या कोई विपक्षी पार्टी का कोई बयान आए और वहां से इस सारे मसले को हटाकर दूसरी तरफ ले जाएं। वो बेरोजगार हो गई है इनकी ट्रोल आर्मी, बैठे हैं कि क्या करें। अब बात विपक्ष की। ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर
जब आप लोग गए और आप वहां पर ना प्रधानमंत्री है ना गृह मंत्री है, तो ऑल पार्टी मीटिंग का मतलब क्या होता है? विपक्ष या तो इतना डरा हुआ है, इतना कमजोर हो गया है कि उसको हिम्मत नहीं है सांस निकालने की भी, कि वो ठीक से सरकार के सामने सांस भी ले, इतनी भी हिम्मत नहीं रही। क्या कहा ऑल पार्टी मीटिंग के बाद विपक्ष ने? कि हम सरकार के हर फैसले के साथ हैं। क्यों भाई? ये सरकार अगर इस देश को, अडानी को बेच देगी तो आप उनके साथ रहेंगे? ये सरकार गलती में है। आपको ये कहना चाहिए था कि सरकार गलती में है, हम सरकार के साथ नहीं हैं। मैं कहता हूं सीना ठोक के, मैं सरकार के साथ नहीं हूं। इस पहलगाम मामले में मैं सरकार के साथ नहीं हूं। मैं देशभक्त हूं, मैं देश के साथ हूं। अगर कोई फैसला ले तो सबसे पहले जब आप एक उंगली करते हैं किस पाकिस्तान की तरफ या किसी की तरफ भी, 3 उंगली आपके साथ। पहले अपने घर को संभालिए। याद कीजिए 2008 ताज होटल मुंबई कांड हुआ था। वो शिवराज पाटिल, आर पाटिल, देशमुख और उनके फटाफट 3 दिन के अंदर इस्तीफे हो गए थे। सोनिया गांधी के खास चहेते थे ये कांग्रेसियों, याद करो, सबके इस्तीफे हो गए थे, इतने चहेतों के। मुझे ये समझ में नहीं आया अभी तक ये जो 007 जेम्स बॉन्ड है आपका, NSA डोभाल, या ये चाणक्य महाराज, ये टकले महाराज गृह मंत्री, इनका इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं हुआ? आपको सबसे पहले वहां ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर बैठ के ये कहना चाहिए था कि पहले कार्रवाई हो, जिसने गलती की है उस पर कार्रवाई हो। आपको क्या लगता है? वहां ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर आपको बेवकूफ बनाया गया है और आप बन के आ गए, क्योंकि उस ऑल पार्टी मीटिंग का कोई मतलब नहीं था। जो आदमी हेड कर रहा था उस ऑल पार्टी मीटिंग को, वो उसके पास, उसके पल्ले ही कुछ नहीं है। जो है करता धरता, जो डिसीजन ले रहे हैं कि वहां पे ये होना है सैफरन घाटी में, ये तो वहां एंजॉय कर रहे थे। आपको क्या लगता है मोदी जी इस देश को चलाने में गंभीर हैं? जी नहीं, मोदी जी इस देश का स्वाद ले रहे, स्वाद। अगले दिन वहां मधुबनी में रैली करने पहुंच गए और स्वाद का मजा देखिए किस तरह लिया। वहां पर मधुबनी की ग्रामीण महिलाएं, जो कि बहुत ही मतलब हिंदी भी ढंग से नहीं जानती होंगी, उनके सामने ये महाशय अंग्रेजी में पाकिस्तान के ऊपर धार रहे थे। अमेरिका में जाकर तो हिंदी बोलते, हिम्मत नहीं हुआ अंग्रेजी बोलने की, और मधुबनी में जाके स्वाद लेते ये, वहां पे अंग्रेजी बोलते जिसको कोई समझ नहीं सकता। और अंग्रेजी में किसको समझाया? पाकिस्तान ये वो देश है भारत के, और दूसरा देश है जो जहां पे हिंदी समझी भी जाती है और बोली भी जाती है। तो फिर क्यों नहीं वहां से हिंदी में मैसेज दिया पाकिस्तान को? इतने बड़े, क्या ये देश को दिखाना चाहते हो कि नहीं मैं पढ़ा लिखा हूं, अंग्रेजी जानता हूं? शर्म आनी चाहिए आपको। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझनी होगी कि जब भी कोई काम होता है तो उसके पीछे देखा जाता है कि काम क्या करें, इससे नफा नुकसान क्या है। कितनी सारी वीडियो आई हैं कश्मीर से, बहुत सारी आई अलग अलग। मैं आपको 1-2 पक्ष में है अलग अलग वीडियो किस तरह की, उनके ऊपर मैं पहले आपको सिक्योरिटी लैब्स भी दिखाऊंगा। और अभी बात करते हैं एक बार उन वीडियोस की जो अभी तक ज़्यादातर आ रही हैं। पहलगाम में धर्म पूछ करके लोगों को गोलियों से मारना, इससे ज्यादा क्रूरता, बर्बरता, घिनौना पाप कोई हो नहीं सकता। मोदी जी कहते हैं सब धर्म, लेकिन
यहाँ तो उसने धर्म पूछ के मारा और उन्होंने पैंट खोल के देख के मारा। ऐसे निकम्मियों के क्या कहते हैं, भारत बख्शेगा नहीं, मोदी जी बख्शेंगे नहीं। और आप ये देखना, अभी तो पानी बंद हुआ है, ये लोग देखिएगा मोदी जी इनका क्या हाल करेंगे। पाकिस्तान, भारत के जो पाकिस्तान अपने नक्शे से खत्म हो जाएगा। भूखों मरेगा, भूखों मरेगा। হিন্দু মানে আপনি বলুন, আপনি ছিলেন, আপনি বলুন হিন্দু মানে মেরেছে, বলুন রাজাতে আমাকে বলেছেন হিন্দু মানে মেরেছে, হিন্দু মানে মেরেছে, বলুন বলুন আপনি। আপনি কি কালমা পড়তে জানেন? হ্যাঁ, না জানি না। বলুন এদের বলুন, সেকুলারদের বলুন। ও দায়িত্ব আমার, ও দায়িত্ব আমার। ये शिवेंदु अधिकारी थे, पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा, और उस महिला के बच्चे को जबरदस्ती छीन कर वो हिंदू मुस्लिम कर रहा था। शर्म आनी चाहिए। एक ये धारणा है, इस धारणा से किसको फायदा होता है, किसको नफा नुकसान होता है, सोचिए। जब जब हिंदू मुस्लिम की बात होती है या पाकिस्तान की बात होती है तो यहाँ पर पोलराइजेशन होता है, और बीजेपी को ये सारे का सारा ड्रामा बहुत पसंद है। ये रामदेव कभी शरबत को जिहादी बताता है तो कभी जो है ये कह रहा है कि इस्लामिक। क्यों भाई, वो महिला के पजामा, किसने पजामे खोले थे उनके? वो जो वहां पे आए 2 या 3 4, ये किसने पजामे खोल के देखे थे कि वो मुस्लिम थे? टेररिस्ट होता है, चाहे मुस्लिम हो और चाहे जय श्री राम बोलकर मॉब लिंचिंग करने वाले हो। हिंदू टेररिस्ट इससे भी ज्यादा खतरनाक है। आप एक धर्म को टेररिस्ट बता रहे। पूरा जोर इस बात पर लगाया जा रहा है 5 दिन से। गृह मंत्री जी, आप किस बात के गृह मंत्री हो? और प्रधानमंत्री स्वाद ले रहे इधर उधर। जो पुलवामा करा के तो वहां जिम कॉर्बेट में शूटिंग कर रहे थे। क्या इस तरह देश चलेगा? विपक्ष, मैं फिर विपक्ष को याद करूंगा यार, जब इस तरह का ये माहौल बना रहे हैं और एक दिशा में इस पूरे कांड को ले जा रहे हैं, तो आप किस बात का समर्थन कर रहे हैं? राहुल गांधी जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सौदे में कहीं वाड्रा को कहीं ना कहीं तोड़ रहे हो? वाड्रा को के ऊपर कंप्रोमाइज तो नहीं हो रहा ये? और इस वाड्रा को क्या जरूरत थी बकवासबाजी करने की, ताकि सिर्फ लाइमलाइट में आ जाए? ये वाड्रा जो बकवासबाजी अभी किया इसने, क्या जरूरत थी भाई? ये लाइमलाइट में आके ये सौदेबाजी चल रही है क्या? जी नहीं। राहुल गांधी जी, अगर मैं विपक्ष का नेता होता तो सबसे पहले ये कहता यहां मोदी जी आने चाहिए मीटिंग में, उसके बाद बात करूंगा। अमित शाह होना चाहिए, यहां पे गृह मंत्री होना चाहिए। जिम्मेवारी तय होनी चाहिए पहले घर में, गलती किस किसने की है। दूसरी जो धारणा चल रही है, ये तो एक धारणा थी जो यहां इस देश में बीजेपी को चाहिए। अब मैं एक और वीडियो दिखा रहा हूं, ये दूसरी धारणा है जो वास्तव में इस देश में बनी हुई है। और मैं इन सभी को जो वीडियो में जिस तरह के लोग हैं उनको साधुवाद देता हूं। एवढं माणूस की कोण दाखवतो? देखिए, वो तो ये जात धर्म की बात नहीं है। जो हमारे पर्यटक वहां गए थे उनके ऊपर अंधाधुंध गोली चला रहे थे ये आतंकवादी, और उनको बचाने का काम इसने किया और खुद उनकी बंदूक छीनने की कोशिश की ताकि जो टूरिस्ट है उस पर गोली न चले।
लेकिन दूसरे आतंकवादी ने आके उनको मार दिया और वो शहीद हो गए। इसलिए आदिल सहील के घर पर मैंने भी उनके परिवार से बात की, उसके भाई से बात की, उनके पिताजी से बात की और हमारे लोग भी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने भी उनको, वो एक कमाने वाला लड़का था, युवा लड़का था, परिवार की जो अभी हालत ठीक नहीं है, एक सर्वसाधारण परिवार था, इसलिए शिवसेना की ओर से उसको 5 लाख रुपए की मदद भी होगी। ये तो छोटी जिम्मेदार मतलब ये अपना कर्तव्य है। उनका घर भी ठीक नहीं था, घर की हालात भी खराब थी, उसको घर बनाने का अभी निर्णय शिवसेना ने लिया है और ये कर्तव्य भावना रख के किया, क्योंकि जात धर्म मजहब अभी वो भी अपने लोगों को जो यहाँ के जो टूरिस्ट है उसको बचाने के लिए उसने जान गंवाई, वो भी तो शहीद हो गए। सावरकर के बारे में देखिए, डिग्री कॉलेज में डिग्री कॉलेज जो है अपनी असातिज़ा के साथ जी हाँ, जहां पूरा जहर कभी उगला जाता था जामा मस्जिद से, वो मौलाना आज वहीं जामा मस्जिद पे हिंदू एकता, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, और जबरदस्त तरीके से ये मुस्लिम भाई बाहर निकल कर आए। मैं विशेषकर कश्मीर के लोगों को साधुवाद दूंगा जिन्होंने बहुत मदद की वहाँ। ये तो संघीय तुम्हारा ही साथी था ना, ये शिवसेना वाला आदिल ने जिस तरह से अपनी जान पर खेलकर वहां पे उन टेररिस्टों के चिपट गया, उनके एमुनेशन छीनने की कोशिश की और दूसरे आतंकी ने उसको मार दिया। उसने जान दी है, वो शहीद है, उसको इस देश को शहीद का दर्जा देना चाहिए। और आप एक कौम को, एक धर्म को, इस्लामिक कट्टरपंथ, बाबा रामदेव, शर्म नहीं आती तुम्हें? कभी आगे अपने इस जले हुए मुंह से एक बार हिंदू टेररिस्ट भी बोल दिया करो। ये जो गोरक्षक बने फिरते हैं, बोलो जय श्री राम, नहीं तो कर दिया काम। तुम पहलू खान को भूल गए क्या? मैं जाके आया था पहलू खान के घर पे, वो क्या कसूर था उसका? वो एक सीधा साधा परिवार था, क्या वो टेररिस्ट थे? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। बाबा रामदेव, बाबा को आते हो अपने चोला पहन के, इस चोले को भी बदनाम कर दिया। इस देश के जितने चोलाधारी बीजेपी में घूम रहे हैं, जितने इस देश में चोलाधारी घूम रहे, सारे बीजेपी में, सारे जहर की पुड़िया कर। क्यों गृह मंत्री जी, इनके जबान क्यों नहीं बंद होती? जब आपका सारी लोकसभा की ओपनिंग ज्यादातर ये देश देखता है, उस शशिकांत दुबे, क्या निशिकांत दुबे वाहियात सा नाम है उसका कोई, उस आदमी से ओपनिंग करवाते हो और वो कह रहा है कि मैं कलमा पढ़ना सीख रहा हूं। क्यों कार्रवाई नहीं होती इन पर? इन लोगों पर कार्रवाई कब होगी? इस देश का आपको सब, पूरे देश को पता है ये बात कि 3 चुनाव आ रहे हैं, 2-3, विशेषकर बिहार का चुनाव जो आप हार रहे हैं, आपकी जमानत जब्त हो रही है वहां पे, लेकिन आपको इस काम को, उसको बचाना है। आप सीधे बिहार गए और बिहार से संदेशा दिया, वो भी अंग्रेजी में। ये देश इतना पावड़ा नहीं है। तो मैं शुरू में साथियों जो आप लोगों को कह रहा था कि आपको बेवकूफ बना रहा है, निसंदेह आपको बेवकूफ बना रहा है। 1.5 घंटे 2 घंटे तक घटना स्थल पर सिक्योरिटी नहीं थी। 16 नवंबर को वो सैफरन घाटी खोल दी गई, किसकी इजाजत से? कौन बताएगा?
क्या एलजी बताएंगे या गृह मंत्री बताएंगे या अपने आप ही खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है कि खोल दिया और सरकार को पता भी नहीं? वो टूरिस्ट प्लेस है, उसको खोल दिया और इनको पता नहीं है। गजब! अगर कुछ नहीं पता तो छोड़ दो इस देश को, माफ करो इस देश को। इस्तीफे क्यों नहीं देते? अब तक तो सबके हो जाने चाहिए थे। प्रधानमंत्री का अगर नैतिकता जरा सी भी है उसमें, अब तक तो इस्तीफा हो जाना चाहिए था। और वो क्या बात कर रहा है? पाकिस्तान को 5। मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे आप? है आपकी औकात? चिनाब में सिंधु से भी ज्यादा पानी जाता है और आखिरी डेड एंड तक वहां पर जो है लगातार हमारे बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। वो पानी से ही चलते हैं, पानी के फ्लो से ही चलते हैं। और उसके बाद जो पानी बचता है तो पाकिस्तान की सीमा आ जाती है। वहां पर पहाड़ी ऐसा पहाड़ है कि वहां पर रोक सकते ही नहीं आप, पॉसिबल ही नहीं है, फिजिबिलिटी नहीं है। क्यों देश को बेवकूफ बना रहे हो आप? तो रोक दोगे चिनाब का पानी? इतने हाइड्रो प्रोजेक्ट लगे, रोक दोगे सिंधु का पानी? नहीं रोक सकते, फिजिबिलिटी नहीं है। आरएसएस और भाजपा के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, 7 जन्म भी नहीं रोक सकते आप। क्यों देश को बेवकूफ बनाते हो? जिसने कश्मीर नहीं देखा, यहां बैठ के ये वो महिला जो कह रही थी पजामा खोल के, इस तरह के लोग वाहियात बहुत है। लेकिन जिसने कश्मीर देखा, मैं गया हूं, कई बार गया हूं और लोकेशनें देखी है मैंने। ये आप नहीं कर सकते, फिजिबिलिटी नहीं है। बकवास, पानी बंद कर देंगे फलाना। अरे बंद करना है तो पहले जबान बंद करिए ना। निशिकांत और ये जो बंगाल में जो तुम्हारा नेता बकवास कर रहा है, इन लोगों की जुबान बंद करिए। और अगर कार्रवाई करनी है ना तो सबसे पहले खुद पे कार्रवाई करिए, इस्तीफा दे दीजिए मोदी जी। और वो भी नहीं कर सकते तो गृह मंत्री पर कार्रवाई कीजिए। अब तक इस्तीफा हो जाना चाहिए था। आपके एलजी जो सिन्हा बैठे हैं कश्मीर में, उनका इस्तीफा तुरंत हो जाना चाहिए था। लेकिन आप, हमें याद है वो मन से माफ नहीं करूंगा साध्वी प्रज्ञा को माफ, और फिर उसको एमपी देकर। आपकी करनी और कथनी में फर्क है। आप दोगले इंसान हैं प्रधानमंत्री जी, आप झूठे हैं। इस देश की परवाह नहीं आपको, आप गंभीर नहीं हैं, आपको कोई गंभीरता नहीं, कोई शालीनता नहीं। आप बेशर्म भी हैं, गंभीर भी नहीं है, असंवेदनशील है। क्या क्या नवाजे आपको। दोस्तों, मैं यहां अपनी जुबान को लगाम देना चाहूंगा। जय हिंद साथियों, जय भारत।